मंगलमय मंगल करण वीतरागवे ज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करि मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। कल अपन ने पांचवें अधिकार का प्रकरण पूरा किया। आज अपन फटाफट तो नहीं बट एक योग्य स्पीड से जितना जल्दी हो सके ये पांचवें अधिकार का एक क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। तो अभी अपन सीधे से प्रकरण में उतरते हैं। देखिए पहले चार अधिकार तो अगृहीत मिथ्यात्व के बारे में थे। पूरा अगृहीत मिथ्यात्व के बारे में जो सर्वसामान्य रूप से सभी संसारी सभी मिथ्या दृष्टियों के संसारी नहीं सभी मिथ्या दृष्टि के ऊपर लग जाएगा। पांचवा अधिकार है ये अन्य मत का खंडन। छठवां अधिकार है एक प्रकार से ये आप थोड़ा समझेंगे लगभग 15-20 दिन बाद या हो सकता है एक महीना भर बाद ये जब अपन छठवें अधिकार की चर्चा करेंगे तो वहां पर आप ये समझेंगे 20 पंक्तियों का खंडन किया गया है कि जैन कुल में जन्म करके किस प्रकार कुदेवी देवताओं को आदि मानते हैं। सब उनके कुगुरु कुदेवी को शास्त्र का किस प्रकार श्रद्धान पाया जाता है उसकी बात वहाँ की गई है। और सातवां अधिकार एक प्रकार से 13 पंक्ति है बट निश्चयाभासी है व्यवहाराभासी है। तो इस प्रकार से उसका खंडन किया गया है। उभयाभासी उसका खंडन किया गया है। पांचवें अधिकार में अन्य जितने भी मत है उनकी यहाँ पर चर्चा की गई है। बट चर्चा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले उत्थानिका के रूप में या यूँ समझिए एक प्रीफेस होता है ना, शुरुआत में एक संदर्भ दिया जाता है कि बाबा इसमें क्या क्या चर्चा करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन अब यहाँ से चलने वाला है। इंट्रोडक्शन में अब मैं मंगलाचरण यहाँ पर नहीं दोहराऊंगा और उसका अर्थ नहीं करता हूँ। मैं सीधे ही अपने प्रकरण में जुड़ता हूँ। दो प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। एक अनादि मिथ्यात्व, अनादि तो कहने की अपेक्षा मिथ्यात्व अनादि से ही है। एक अगृहीत मिथ्यात्व और एक गृहीत मिथ्यात्व। अगृहीत मिथ्यात्व तो सभी के पाया जाता है। गृहीत मिथ्यात्व किन्हीं में पाया जाता है। बट जिनके पाया जाता है वो जो पहले से ही चला आ रहा अगृहीत मिथ्यात्व है उसको पोषण करता है। पोषे चिरदर्शन मोह एव, बस ऐसी बात है। मतलब होता है ना कि एक हमने क्या होता है एक पेंट लगाना है। पेंट अगर एक कोट लगाया तो पक्का होता है, 2 कोट लगाए और पक्का होता है, 3 कोट लगाए और मजबूत होता है। तो ऐसी कुछ बात है। ये हमारे स्वभाव के ऊपर एक आवरण आ गया है और उस आवरण को और मजबूत करता है ये गृहीत मिथ्यात्व। नवीन रूप से उपजता है और प्रायः ये हुंडावसर पीढ़ी काल में पाया जाता है। हुंडावसर पीढ़ी काल में भी पंचम काल में पाया जाता है। ये ऐसा प्रायः देखने में आता है। वो भी आर्य क्षेत्र में देखने में आता है, मनुष्यों में प्रायः देखने में आता है। ऐसी सब बातें समझनी चाहिए। अब इसके लिए उदाहरण दिया गया कि जिस प्रकार कोई रोगी है, रोगी अगर कुपथ्य का सेवन करे तो दिक्कत हो जाती है। क्योंकि बात ऐसी है ना, मनुष्य की एक रीति नीति थोड़ी देखने में आई है, स्पेसिफिकली भारतीय मनुष्य की। वो परे अपना क्या कहते हैं दवाई का तो बराबर आग्रह रखता है। डॉक्टर साहब आप बताइए दवाई क्या लेनी, दवाई क्या लेनी। दवाई का तो बराबर आग्रह रहता है, परहेज को बराबर खूंटी पर टांग देते हैं। परहेज को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जाता। पथ्य का जो पालन यहाँ पर कह रहे हैं, पथ्य को बिल्कुल भी कोई ध्यान में नहीं रखता। सो ये दिक्कत ना हो, मतलब ये दिक्कत पाई जाती है और इससे रोग और बलवान होता है। ये यहाँ से बताया गया। और ठीक है, फिर गृहीत मिथ्यात्व, गृहीत मिथ्या ज्ञान और गृहीत मिथ्या चारित्र, ये इनका स्वरूप भी एक एक लाइन में बताया गया कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र इनका श्रद्धान करना ये गृहीत मिथ्यात्व में आ जाएगा। एक
जो तुम्हारा विपरीत शास्त्र है, तुम विपरीत शास्त्रों को पढ़ते हो, उसका ज्ञान करते हो, उसके ऊपर श्रद्धान करते हो, श्रद्धान पूर्वक पढ़ते हो, उसका ज्ञान करते हो, यही जाएगा मिथ्या ज्ञान में। और जो हिंसादि पाप कार्यों में प्रवृत्ति करते हो धर्म के नाम पर, जो बलि आदि करते हैं, ये मिथ्या चारित्र में चला जाएगा। ठीक है, ये होम हवन जितना भी करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, ये सब चला जाएगा मिथ्या चारित्र में। और भी कई सारी बातें जो हम आगे आने वाले प्रकरणों में देखते ही जाएंगे। वैसे प्रकरण तो अब स्टार्ट होने वाला है, बट पंडित साहब की एक खूब सुंदर शैली है, एक किसी भी प्रकरण को स्टार्ट करने से पहले एक सूची देते हैं, एक इंडेक्स देते हैं कि अब जितना भी प्रकरण हमारा चलेगा, हम जिस जिसकी भी चर्चा करने वाले हैं, एक उसका ओवरव्यू पहले दे देते हैं। जैसे अद्वैत ब्रह्म, राम कृष्ण महादेव, खुदा, बुद्ध, पीर, पैगंबर इत्यादि, ये सब ले लिए। मतलब आप देखेंगे बराबर से इन्हीं के नाम के अपन ने सारे अन्य मतियों का खंडन देखा है, इन्हीं के नाम से देखा है। अद्वैत ब्रह्म देखा, राम कृष्ण देखा, महादेव देखा, बुद्ध देखा, खुदा, पीर, पैगंबर देखा, देखे या नहीं देखे, सारे तो नाम हो गए। और अपन ने चार मत कह रहा हूँ मैं, बुद्ध मत के अंतर्गत देखा, फिर जो उनके अवतार मीमांसा है उसमें कई सारी बात देखी, अद्वैत ब्रह्म की बात की, रामकृष्ण की वहाँ बात आई थी, मुस्लिम मत संबंधी विचार में खुदा, पीर, पैगंबर आदि की बातें आई है नहीं बात, बस एक इंडेक्स के रूप में यहाँ दे दिया। और इसी प्रकार से एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कितने तो भी कैटेगरीज उन्होंने बना करके दिए। एक तो एकदम वीआईपी कोटा ले लिया, जिनको भगवान के रूप में पूजा जाता है, जैसे राम कृष्ण महादेव हो गए, भगवान के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, भगवान के रूप में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, एक हेड के रूप में। उसके बाद हनुमान, भैरव, क्षेत्रपाल, देवी, दहाड़ी, सती इत्यादि, ये एक प्रकार से हनुमान की भक्त के रूप में प्रसिद्धि है, क्षेत्रपाल की भी भक्त के रूप में प्रसिद्धि है। तो ये ऐसी बात यहाँ पर समझना, तो भक्तों की भी लिस्ट यहाँ पर लगा दी। शीतला, चौथ, सांझी, गणगौर, होली, ये सब माताएं हैं। शीतला और क्या है, थोड़ा सा आपने सुना होगा संतोषी माता। वैसे एक बात और बता दूं, शायद मैंने वैसे पहले बताई है। अच्छा, एक बात और, मेरा स्पीड थोड़ा सा फास्ट लगेगा, बट आपको अपने नोट्स वगैरह खोल करके रखने हैं, ग्रंथ भी सामने रखना है। मैं फट यहाँ से अभी बोलते जाऊंगा, क्योंकि अब वन वे ट्रैफिक चलने वाला है एक तरह से। हाँ, आपको अगर कुछ लगे कि मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, आपको पूरा अधिकार है कि आप मुझे बीच में रोकें और बताएं कि बाबा ऐसे यहाँ सुधार करना आवश्यक है, बिल्कुल सही रहेगा। बट थोड़ा सा भी वन वे चलने वाला है, बीच बीच में ये जरूर पूछूंगा, समझ में आया नहीं आया, अपन चलेंगे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था, ये संतोषी माता, संतोषी नाम की जो माता है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये तो शायद 60-70 साल पहले फिल्म डायरेक्टर डायरेक्टेड अ मूवी नेम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता के नाम से एक मूवी रिलीज की, और उसके बाद इतना तूफान आया कि जगह जगह संतोषी माता के मंदिर बनने लग गए। और इसकी बस एक कल्पना में ही तो खड़ी की हुई है, एक इमेजिनरी ही तो कोई व्यक्ति है जिसको खड़ा करके उसकी वैसी बात की गई है। मतलब ये सब माताएं हैं जिसका कोई शायद कभी एग्जिस्टेंस भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ये नए सिरे से पंथ चालू कर देते हैं। फिर सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और पितृ, व्यंतर, ये थोड़ा सा ग्रह नक्षत्र को लेकर के आता है। फिर गाय, सर्प इत्यादि, गाय को लेकर के विशेष पर्व होता है। सर्प को, तिर्यंचों का भी एक कैटेगरी ले ली, तिर्यंचों की एक कैटेगरी ले ली। अग्नि, जल, वृक्ष इत्यादि एक इंद्रिय की कैटेगरी ली। शस्त्र, दवात, बर्तन इत्यादि अनेक, उनका अन्यथा श्रद्धान करके उनको पूछते हैं और अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, परंतु वे कार्य सिद्धि के कारण नहीं है, इसलिए ऐसे श्रद्धान को गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। मतलब अपना माथा वहां टेकते हैं जहां से कोई काम नहीं होने वाला है, ऐसी सिंपल सी बात कह रहे हैं। सॉरी। अब ये किस प्रकार का अन्यथा श्रद्धान होता है, अब एक एक की चर्चा यहां से चलने वाली है। सबसे पहले और सबसे बड़ा सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म। उसके बाद दूसरा कौन सा है, वैसे बताइए, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है पांचवें अधिकार में पूरे? अद्वैत ब्रह्म की तो बात है, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म की तो सबसे लंबी चर्चा है।
हाँ, वैसे थोड़ा देखा जाए तो श्वेतांबर कहाँ से चालू होते हैं? श्वेतांबर चालू होते हैं 145 से 167 तक, कम ही है, सेकंड है ये, ठीक है। श्वेतांबर मत सेकंड नंबर पर आएगा। ये अपना सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म फर्स्ट नंबर पे आता है। यार अपन को रैंकिंग तो देनी है नहीं, बट एक समझने जस्ट जानकारी के लिए बात कि इसकी सबसे लंबी चर्चा आती है। सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म की बात है। अब ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि ब्रह्म है वो सर्वव्यापी है, सर्व का करता है। दो बातें, सर्वव्यापी है, सर्व का करता है, या ऐसी इनकी मान्यता है। और ब्रह्म एक पूरे विश्व में व्याप्त हुआ है, पूरे विश्व में व्याप्त हुआ है। इसलिए ये जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही है ना, ये सभी है अंश, और ब्रह्म है उनका अंशी। तो अंश अंशी संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। तो अभी इसको लेकर के कई सारे तर्क दिए जाएंगे, अपन एक एक की चर्चा करते हैं। जो पहले तीन तर्क है, पहले तीन तर्क ये समूह की अपेक्षा रखे गए हैं। मतलब समूह की अपेक्षा रखे गए मतलब देखिए, सबसे पहली बात, वस्तुओं से अलग तो कोई समुदाय होता है नहीं। मैं अपनी थोड़ा क्रक्स ही लूंगा, मैं कोई पढ़ने वाला तो हूं नहीं, लगा तो पढ़ूंगा, नहीं तो मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। वस्तुओं के क्या वस्तुओं से अलग तो कोई समुदाय होता है नहीं। जैसे बूंदियों के समूह को लड्डू कहते हैं। एक एक बूंदी हटाते जाओ, लड्डू नाम की कोई वस्तु बचेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। तर्क एक। तर्क दो, वस्तुओं से अलग कोई जाति है नहीं। क्या कहा? वस्तुओं से अलग कोई जाति है नहीं। मुझे बताइए, जैन जितना समाज है उसमें से एक एक जैनी को हटाते जाइए, जैन समाज नाम की कोई चीज बचेगी? नहीं। वस्तुओं से अलग कोई जाति, वस्तु को, व्यक्ति को, उससे अलग कोई जाति नहीं है। बात दो। और तीन, वस्तुएं मिलकर एक होती है तो वह एक उन वस्तुओं से तो कुछ अलग है नहीं। क्या कहा? वस्तुएं मिलकर एक होती है तो वह एक उन वस्तुओं से तो कुछ अलग है नहीं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं, पानी का उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पानी मिले, पानी के समूह ही को तो समुद्र कहते हैं। समुद्र पानी के समूह से क्या अलग चीज है? देखिए, सारा पानी इकट्ठा होता है समंदर में, बंगाल की खाड़ी में जाएगा या इंडियन ओशन में जाएगा या अरबी समुद्र में जाएगा, कहीं तो भी जाएगा कहीं तो भी जाएगा। बट जब मिल जाता है तब एक रूप हो जाता है। तब ये थोड़ी ना कहेंगे कि अलग अलग है। अपन ये थोड़ी कहेंगे कि जो गंगा का पानी बह करके बंगाल की खाड़ी में जा मिलता है, अपन एक बूंद उठा करके ये थोड़ी कहेंगे कि ये गंगा का पानी है। अरे अब एक हो गया ये, तो अलग अलग तो कहना संभव होता नहीं है। बस यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। अब वो मान क्या रहा है? वो मान रहा है कि सबरूप होता हुआ भी सबरूप नहीं होता। थोड़ी सी अटपटी बात लगेगी आपको, ही थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगने लगेगा। ये ऐसी उनकी मान्यता है। क्या मानता है वो? सबरूप होता हुआ भी सबरूप नहीं होता। पंडित साहब कह रहे हैं एक सिंपल सी बात है, यदि माननी हो तो व्यापक मत मानो, और यदि व्यापक मानते हो तो अलग ब्रह्म किसे कहोगे? क्या कहा? दो बातें। मानना, देखो, यदि माननी हो तो व्यापक मत मानो। तुम व्यापक कैसे मान सकते हो? व्यापक मानना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तो तीन तर्क दिए तुमको, और यदि तुम व्यापक मानते हो तो अलग ब्रह्म किसे कहोगे? ब्रह्म को अलग कहना संभव ही नहीं बनेगा ना। ये अभी तर्क दिए तुमको, वस्तुओं से अलग तो कोई समुदाय होता है नहीं। तुम इन्हीं के समुदाय रूप तो अपना अंश कहते हो, और तुम अंश ही हो, तो अलग अलग थोड़ी ना हुए। जबकि साफ साफ देखने में आता है कि वस्तुएं अलग अलग है, वस्तुएं अलग अलग है, उनके स्वभाव अलग अलग है। क्या कहा? वस्तुएं अलग अलग है, उनके स्वभाव अलग अलग है, तो सबको एक कहना कैसे संभव है? एक जैसे हैं
एक ही नहीं है। क्या बात कही? फिर से, एक जैसे हैं, एक नहीं है। जाति सेम है, जाति सेम है, बट वस्तु अलग अलग है। मुझे बताइए, गंगा का पानी है, ठीक है, किसी को हमने बराबर से छान करके एक लोटा लिया पानी, उसको छान करके बराबर से किसी को पिला दिया, ठीक है, उसको बहुत संतुष्टि हुई, उसने कहा ये मुझे वही पानी देना फिर से। वो गया, एक लोटा लिया, फिर से उसको छान दिया और सामने वाले को पिला दिया। ये अरे वो वही पानी थोड़ी ना है, ये तो दूसरा पानी तू लेकर के आया। आप इसमें क्या उत्तर देंगे? सामने वाले को क्या जवाब देंगे आप? बराबर, गंगा का पानी है, जाति वही है, गंगा तो कोई अलग है नहीं। अब वो जो पानी तू पी चुका है, वो तो अभी कोसों दूर आगे चल चुका है, अब वो छोड़ दे, बट जाति वही की वही है। सिंपल है। चावल का दाना मान के चलिए, कौन सा है अपना टॉप ब्रांड, कौन सा है? दावत। दावत के चावल की अपन थोड़ी बात करते हैं। दावत का जो चावल है, दावत ब्रांड का, वो एक दाना लीजिए, उसको कंपेयर कीजिए दूसरे दाने से, ठीक है, एक है या अलग अलग है? एक जैसे हैं, क्यों? दावत ब्रांड है, ठीक है, बट अलग अलग है, क्यों? साफ साफ दिख रहा है बाबा, एक को खाएंगे तो दूसरा का तो वैसा का वैसा बना रहता है, उसमें तो कुछ होता है नहीं, अलग अलग भी है। मतलब वस्तुएं तो अलग अलग है, जाति अपेक्षा सेम है, बस यही तुम मानने में गलती कर जा रहे हो, ठीक है। ये अपने लगभग 3 तर्क हुए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो आगे के तर्क अपन पंडित साहब आगे की तर्क क्या देखते हैं, देखो। उसने सबसे पहले क्या माना था? अंश अंशी संबंध होता है, ठीक है, ये सभी जन फॉलो कर रहे हैं बराबर से? ओके। अब पहले क्या हुआ था? अंश अंशी संबंध की बात हुई थी, तो यदि उसे अंशी मानते हो, देखो, यदि उसे अंशी मानते हो तो अंशों में अंतराल है या अंतराल नहीं है? देखो देखो, सिंपल है। तुम कनेक्शन मान रहे हो, ठीक है, तो कनेक्शन मानते हो, यदि उसे अंशी मानते हो तो अंशों में जितने भी तुम्हारे अंश है वे अलग अलग है या अलग अलग नहीं है? अलग अलग है, मतलब इसको यहाँ पर शास्त्रीय शब्द में अंतराल है ऐसा कहा जा रहा है। यदि तू कहेगा कि अंतराल है तो अंशी या एक कैसे कहते हो? साफ साफ ख्याल में आ रहे हैं दो वस्तुओं में अंतराल है, दो वस्तुओं में जब अंतराल है तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये अंश है और वो अंशी है? कहना ही संभव नहीं है, एक। और यदि तू कहेगा कि उन दो वस्तुओं में अंतराल नहीं है, यदि तू कहेगा कि उन दो वस्तुओं में अंतराल नहीं है, तो तू बता, ऐसा तो प्रत्यक्ष भाषित तेरे को होता है क्या? हमको तो ऐसा प्रत्यक्ष बिल्कुल भी भाषित नहीं होता, एक। और तुम उसे अंतराल नहीं मानते, जो प्रत्यक्ष अलग अलग वस्तुएं दिख रही है, यदि तुम उसको अंतराल नहीं है ऐसा मानते हो, तो तुम्हारे हिसाब से अंतराल क्या है ये तुम परिभाषित करो। तुम्हारे हिसाब से क्या अंतराल है ये तुम परिभाषित करो। इसलिए तुम्हारे अंश अंशी की कल्पना ही मिथ्या है, ठीक है, तुम्हारे अंश अंशी की कल्पना ही मिथ्या है। अब वो कह रहे हैं नहीं साहब, ये जब अंश है ना, ये सब सूक्ष्मता से जुड़े हुए हैं। क्या कह रहा है? ये जितने भी अंश है ना, ये सब सूक्ष्मता से जुड़े हुए हैं। पंडित साहब प्रश्न पूछते हैं, अच्छा तू बता, दो वस्तुएं हैं ए और बी, तो ए और बी ये सिर्फ आपस में ही जुड़े हैं या सभी के साथ जुड़े हुए हैं? क्या क्या कहते हैं? सॉरी, एक अंश दूसरे अंश ही से जुड़ा रहता है या जुड़ान बदलते रहता है? क्या क्या प्रश्न पूछा? एक अंश दूसरे अंश से ही जुड़ा रहता है या अंश औरों से भी जुड़ता रहता है पहले का जुड़ान तोड़ते हुए? ठीक है, यदि तू कहेगा कि दो ही वस्तुओं में अंश बना रहता है, दो अंशों में ही बराबर संबंध बना रहता है, तो ऐसा तो प्रत्यक्ष भाषित नहीं होता। क्यों? मान के चलिए मैं और हमारी माताजी दो अंश जुड़े हुए हैं,
तो अगर मैं चलूंगा तो हमारी माता जी को भी चलना पड़ेगा। अगर माता जी रोटी बेल रही हैं तो मुझे भी रोटी बेलनी पड़ेगी। अगर मैं काम को जा रहा हूँ तो माता जी को भी काम को जाना पड़ेगा। इससे तो भारी आपत्ति आ जाएगी, इससे भारी आपत्ति आ जाएगी, तो कोई अपना काम इंडिपेंडेंटली कर ही नहीं पाएगा, ये दिक्कत आएगी और इससे विश्व के नाश का प्रसंग बनता है, पूरा विश्व अस्थिर हो जाएगा। एक और यदि तू कहेगा कि टूट टूट कर जुड़ान बना रहता है, क्या कहा, टूट टूट कर जुड़ान बदलता रहता है, तो हाँ, तो अलग हुआ ये सिद्ध हो जाता है ना। कैसे? अरे जुड़ान तभी तो टूटेगा जब वस्तु अलग होगी। क्या कहा? जुड़ान तभी तो टूटेगा जब वस्तु अलग होगी। अगर वस्तु अलग होगी तो ये थोड़ी ना कह सकेगा कि जुड़ान टूट गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट आपको फ्लो में थोड़ा सा शार्प रहना होगा। मैं चाहे तो एक बार फिर से दोहराता हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपको याद आ रहा होगा, ये चार्ट अपन ने लगभग 4 से 5 बार रिवाइज किया, क्योंकि ये थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड, समझने में थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, बट अपन फिर से एक बार देखेंगे। क्या कहता है वो कहता है कि अंश अंशी संबंध होता है। ठीक है, पंडित साहब पूछते हैं अगर तू अंश अंशी संबंध मानता है तू बता, तो अंशों में अंतराल है या नहीं है। यदि तू कहता है अंतराल है तो साफ साफ जो हम सिद्ध करना चाहते हैं वो सिद्ध हो जाता है, दो भिन्न भिन्न वस्तुएं सिद्ध हो जाती है, अद्वैत बना तेरा गया। और यदि तू कहेगा कि दो अंशों में अंतराल नहीं है, ऐसा तो प्रत्यक्ष भाषित नहीं होता, पंडित साहब कह रहे हैं। और अच्छा, तू यदि कह रहा है कि इनमें अंतराल नहीं है, तो तेरे हिसाब से अंतराल क्या होता है ये तू एक्सप्लेन कर, बराबर। इसलिए तुम्हारी ये अंश अंशी की कल्पना ही मिथ्या है। वो कहता है नहीं साहब, जुड़ान है ना वो सूक्ष्म रूप से बना है, सूक्ष्म रूप से सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये दृश्य नहीं है। पंडित साहब कह रहे हैं अच्छा, तो दो अंश आपस में हमेशा के लिए जुड़े रहते हैं या जुड़ान टूट टूट कर बदलता रहता है? जुड़ान वही रहता है या जुड़ान टूट टूट कर बदलता रहता है? यदि तू कहेगा कि दो वस्तुओं में ही परस्पर जुड़ान बना रहता है, इससे तो विश्व अस्थिर हो जाएगा, तो इसमें स्वयं की सत्ता, अब वस्तु की सत्ता का नाश हो जाएगा, विश्व अस्थिर हो जाएगा, बात नहीं बैठती है। और किसी भी वस्तु का नाश होना संभव नहीं है। प्रत्यक्ष देखते हैं कि एक वस्तु अपना काम करे तो दूसरी वस्तु वैसी की वैसी बनी रही है, तो बात बनती नहीं है। और यदि तू कहेगा कि टूट टूट कर जुड़ान बदलता रहता है, तो बात ऐसी है ना कि जुड़ान तो तभी टूटेगा जब वस्तु अलग अलग होगी। इससे तुम जो सर्वव्यापी का कंसेप्ट मानते हो वो गलत ठहरा, इसलिए सर्वव्यापी पने की कल्पना मिथ्या ठहरी। ओके, ये एक तर्क था। ये अब मैं थोड़ा नंबर वाइज भी बताऊंगा, ये अपना चौथे नंबर का तर्क था। 5वें नंबर के तर्क को जरा समझिए। वो कहता है नहीं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और बहुत होऊंगा। और फिर कहता है मैं जब बहुत रूप हूं तो जब लगेगा मैं फिर से एक रूप भी हो जाऊंगा, फिर अनेक रूप होऊंगा, फिर एक रूप होऊंगा। ऐसा एक रूप अनेक रूप, एक रूप अनेक रूप होता रहूंगा, ऐसा चलता रहेगा। तो तू बता कि यदि ऐसा है तो तुमने ब्रह्म का स्वरूप तो क्या माना है? अनादि निधन एक पना, ये तुम मानते हो। तो अनादि निधन एक पना कैसे हो सकता है? यदि तुम कहते हो कि एक से अनेक हुआ तो उस समय में अनादि निधन एक पना तुम्हारा गया, इसलिए तुम्हारे सर्वव्यापी, अद्वैत पना, अनादि निधन एक पना, इसके ऊपर चौकड़ी लग जाती है, इसका खंडन हो गया। और हम पूछते हैं जब वह अनेक हुआ, जब एक से अनेक रूप हुआ, उस समय में जुड़ान बना रहा या जुड़ान टूट गया? जुड़ान बना रहा अंशों में या जुड़ान टूट गया? यदि तू कहेगा कि जुड़ान बना रहा तो पूर्वोक्त दोष आ जाएगा, कैसे? वो विश्व स्थिर हो जाएगा। जुड़ान यदि बना रहेगा कहेगा तो बात बैठती ही नहीं हो, तो लॉजिकली बात बैठती नहीं है। और यदि तू कहेगा कि जुड़ान नहीं रहता है, बस फिर हम जो सिद्ध करना चाहते हैं भिन्नपना, वो सिद्ध हो जाता है, तो अद्वैत पने के ऊपर चौकड़ी लग जाती है। ओके, ये दो तर्क क्लियर है। चलना है आगे।
कुछ तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला तर्क वो कहता है अनादि निधन ब्रह्म एक है। क्या कह रहा है? अनादि निधन ब्रह्म एक है। तो तू बता ये ब्रह्म जो है वो जल मिट्टी इत्यादि से भिन्न है या अभिन्न है? तो यदि तू कहेगा कि भिन्न है, सर्वव्यापीपना गया तुम्हारा, भिन्न तुम स्वयं कह रहे हो भिन्न है, तो तुम्हारा जो मूल सिद्धांत है सर्वव्यापी अद्वैतपना गया। अद्वैतपने के ऊपर आंच आती है, सर्वव्यापीपने के ऊपर आंच आती है। और यदि तुम कहोगे कि अभिन्न है तो ब्रह्मा जल मिट्टी रूप कैसे हुआ? इससे तो अलग अलग सिद्ध हुए। ठीक है, ब्रह्मा का भी जल मिट्टी रूप हो ही नहीं सकता। जल मिट्टी रूप हुआ मतलब ही तू ये मान रहा है ना कि दो अलग अलग वस्तु है, तब तो जाकर के एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप हुई। यदि एक ही होती तो ये कोई कहता क्या? अच्छा मुझे बताइए, महाराष्ट्र भारतमय हो गया, ये थोड़ा सा अटपटा कथन लग रहा है। महाराष्ट्र भारत में हो गया, क्या ना अटपटा लग रहा है? हाँ जी। कैसे? कैसे अटपटा लग रहा है? महाराष्ट्र वैसे तो अलग ही है ना इससे। हाँ ठीक है, अरे देखो चलो, महाराष्ट्र ये भारत का हिस्सा है या नहीं? बिल्कुल है। तो भारत का हिस्सा होने के नाते महाराष्ट्र भारतमय है। भारत का एक एक कोना कोना भारतमय है। ठीक है, फिर मुंबई हो, इंदौर हो, जयपुर हो, मेरठ हो, पुणे हो, चेन्नई हो या और कुछ भी हो, एक एक चप्पा चप्पा ये भारत में है। ठीक है, जब प्रत्येक वस्तु भारत में है तो ये कहना कैसे बनेगा कि भारत महाराष्ट्र में हो गया, महाराष्ट्र भारत में हो गया? ये कहना ही नहीं बनेगा, बिल्कुल कहना नहीं बनता है। ठीक है, बस यही बात कह रहे हैं। यदि तू कहेगा कि ब्रह्म है तो जल मिट्टी रूप हो गया, तो तू तो पहले से ही में अपना अंश मानता है। इन रूप होने का अर्थ तू क्या कहता है? और इन रूप होना यदि तू कहेगा तो ये बात सिद्ध होती है कि ये अलग अलग है। ठीक है, ये तुम्हारा तर्क ठीक नहीं है। अगला तर्क वो कह रहा है कि एक अंश अनादि निधन है, एक अंश लोक रूप है। अब बहुत जोरदार तर्क दे रहा है वो। एक कह रहा है कि नहीं साहब एक अंश, वो ना अपना स्याद्वाद चुराने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है नहीं साहब एक अंश अनादि निधन है, एक अंश तो लोक रूप है। अच्छा तू बता, पानी में जहर की एक बूंद, वो पानी है या जहर है? ऑफ कोर्स जहर है। क्यों? नहीं साहब वो बचा हुआ हिस्सा तो पानी में है ना। नहीं, वो पूरा का पूरा जहर हो चुका है। जहर से पर एक बूंद जहर से परिणमित और पूरा दूध नहीं, अब जहर है। बस ऐसी बात है। थोड़ा सा भी अंश यदि अशुद्ध हो जाए ना तो पूरा ब्रह्म ही अशुद्ध हो जाएगा और तुम्हारे शुद्ध, जो तुम शुद्ध ब्रह्म कहते हो तो उसकी शुद्धता के ऊपर आंच आ जाएगी। और एक द्रव्य परिणमेगा, एक अंश भी परिणमेगा तो दूसरा अंश भी परिणमेगा, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक अंश परिणमता रहे और एक अंश अपरिणम। मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि शरीर का एक हिस्सा तो बराबर का परिणमन कर रहा है, शरीर का एक हिस्सा परिणमन नहीं कर रहा है? उसको कहते हैं कि बाबा तुम फिर लकवा लग गया है, पैरालिसिस हो गया है, ऐसी कुछ बीमारी हो गई है तुम्हारे। ब्रह्म के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। हम मैं कहना ये, जब मैं वैसा नहीं कहना चाहता, बट बात ऐसी है कि यदि तुम कहोगे कि एक अंश परिणमता नहीं है तो बात बैठती नहीं है ना, क्योंकि तुम सर्वव्यापी मानते हो और सर्वव्यापी मानने में यह बाधा आती है। वो कहता है नहीं, अब आकाशवत ही सर्वव्यापक है। वो तर्क क्या दे रहा है साहब? आकाशवत ही सर्वव्यापक है, बट हाँ
जैसे घट आकाश रूप नहीं होता उसी प्रकार ब्रह्म भी घट रूप नहीं होता। क्या जबरदस्त तर्क दिया है। वे कहते हैं कि माना कि आकाश सर्वत्र है, बट ऐसा होने पर भी क्या आकाश घट रूप होता है? बताइए, क्या आकाश घट रूप होता है या घट घट रूप रहता है, आकाश आकाश रूप रहता है? आकाश आकाश रूप बराबर, आकाश आकाश रूप रहता है, घट घट रूप रहता है। तो भले ही तुम ये कहो कि आकाश सर्वव्यापक होने से घट तो उसके एक किसी कोने में पड़ा है, ऐसा होने पर भी घट अपने स्थान पर है, आकाश अपने स्थान पर है। उसी प्रकार ब्रह्म भी घट रूप नहीं होता, आकाश सर्वव्यापक होते हुए भी घट रूप नहीं होता, तो इसी प्रकार ब्रह्म सर्वव्यापक होते हुए भी सर्वरूप कहना संभव नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, साफ साफ भिन्न भिन्न वस्तुएं दिखने में आती हैं। ओके, अब इतने सारे तर्क दिए, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया, उसको बात हजम नहीं हो रही है। वो कहता है कि नहीं साहब, आपको भ्रम के कारण वैसा भाषित नहीं होता। सर्व ब्रह्म तो हमारे सर्वव्यापी ही है, अद्वैत ही है, आपको भ्रम हुआ है इसके कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक, दो, ब्रह्म का स्वरूप तो युक्तिगम्य ही नहीं है। क्या कहा? ब्रह्म का स्वरूप तो युक्तिगम्य ही नहीं है। और तीन, ब्रह्म का स्वरूप वचन गोचर भी नहीं है। बहुत जोरदार तीन तर्क दिए। क्या कह रहा है? आपको भ्रम के कारण समझ में नहीं आ रहा है। शंकरकर पंडित साहब को कह रहा है कि आपको भ्रम हो गया है। युक्तिगम्य नहीं है दो, और ये वचन गोचर भी नहीं है। पंडित साहब कहते हैं देख, प्रत्यक्ष को तो तू भ्रम कहता है, अनुमान से जो गम्य है उसको युक्ति गम्य नहीं है ऐसा कहता है, और चर्चा जिसकी, यदि तू कहेगा कि वचन गोचर नहीं है तो चर्चा ही संभव नहीं है। तो ये जो चर्चा कर रहे हैं व्यक्त में कर रहे हैं क्या? इसलिए तुम्हारा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं बनता है। ओके, इस प्रकार से ये सर्वव्यापी पने का खंडन यहाँ से किया गया। अब सर्वकर्तृत्व का जो खंडन है वो आगे के प्रकरण में चलेगा। मुझे लगता है आज अपन थोड़ा यहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि प्रकरण बाय प्रकरण अपन चलते जाएंगे। एक प्रकरण चालू करेंगे तो, वैसे ये प्रकरण तो है तो बड़ा, बट ठीक है, अपन करेंगे इसको 2 कक्षाओं में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रकरण है। देखते हैं इसको कर। अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। लगभग 5 पेजेस हो गए हैं आज, तो बढ़ेंगे अपन कल। किसी दिन ज़्यादा भी होंगे, किसी दिन कम भी होंगे, तो बराबर से मेरे हिसाब से होना चाहिए। देखते हैं जिन्होंने स्तुति करेंगे।